नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। पीएफआई के खिलाफ एनआईए का बड़ा एक्शन। 10 राज्यों में कई ठिकानों पर एनआईए की रेड पड़ी है। टेरर फंडिंग मामले को लेकर एनआईए की ये बड़ी कार्रवाई जारी है, जिसमें दिल्ली, यूपी, एमपी, गुजरात, पंजाब यहां छापेमारी चल रही है। यानी 10 राज्यों में कई ठिकानों पर लगातार एनआईए की ये कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र है, असम, कर्नाटक, केरल में भी एनआईए की रेड जारी है। तो देखिए, एक तरह से राउंड 2 से कहा जा सकता है। टेरर फंडिंग को लेकर, टेरर कनेक्शन को लेकर लगातार एनआईए जिस तरह से एक्टिव है, उसको लेकर बड़ी कार्रवाई लगातार की जा रही है। और आज भी 10 राज्यों में कई ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी जारी है। और इन 10 राज्यों में दिल्ली, एमपी, इसके साथ साथ गुजरात, ये तमाम वो राज्य शामिल हैं जहां इस वक्त एनआईए की छापेमारी चल रही है। कई ठिकानों पर लगातार आप देखिए, दिखा रहे हैं हम आपको तमाम वो जगह हैं जहां आज एनआईए जो है छापेमारी कर रही है। इनमें दिल्ली है, असम है, पटना है, बेंगलुरु है। ये तमाम वो जगह हैं, तमाम वो राज्य हैं जहां पर इस वक्त एनआईए पीएफआई दफ्तरों पर और पीएफआई की जो तमाम ठिकाने हैं वहां पर छापेमारी कर रही है। लोगों को भी, कई जो कार्यकर्ता हैं पीएफआई से जुड़े हुए, उनको भी हिरासत में लिया गया है। दिल्ली में भी निजामुद्दीन, शाहीन बाग, जामिया, ये तमाम वो इलाके हैं जहां दिल्ली में भी एनआईए पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है। और दिल्ली में भी पीएफआई से जुड़े 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो चलिए अब देखिए कहां कहां आज एनआईए की छापेमारी पड़ रही है। एक तरह से एनआईए की स्ट्राइक पार्ट 2 से कहा जा सकता है। पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल, ये वो 10 राज्य हैं जहां आज पीएफआई का ये एक्शन नजर आ रहा है। एक बार फिर से पीएफआई को लेकर एनआईए लगातार एक्शन में नजर आ रही है और इन 10 राज्यों के अलग अलग ठिकानों पर लगातार एनआईए एक्शन ले रही है। छापेमारी अभी भी जारी है। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। ये तमाम वो राज्य हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए, मेरे तमाम सहयोगी इस पूरी खबर पर अपडेट के लिए ग्राउंड जीरो से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे साथ दीपक दुबे हैं, दिल्ली से मेरे साथ मौजूद हैं, विपिन मेरे साथ मध्य प्रदेश से बने हुए हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं तमाम मेरे जो सहयोगी हैं इस वक्त मेरे साथ अलग अलग जगहों से, जहां आज खास तौर से एनआईए एक्शन में दिख रही है। महाराष्ट्र से भी मेरे सहयोगी यहां मौजूद हैं, अशोक मेरे साथ यहां जुड़े हुए हैं। तो चलिए, मैं सबसे पहले दिल्ली का रुख कर रही हूं। दीपक दुबे, आपके पास आते हुए, दीपक, दिल्ली में भी तमाम जगहें आज चिन्हित की गई हैं जहां एनआईए पूरे फुल एक्शन में नजर आ रही है। जी, आपने सही कहा। आपको बता दें कि दिल्ली स्पेशल सेल और इसके साथ साथ क्राइम ब्रांच की ज्वाइंट ऑपरेशन टीम ने देर रात 3 बजे के करीब से रेड शुरू की दिल्ली के 6 अलग अलग इलाकों में, जिसमें शाहीन बाग का इलाका शामिल है, जामिया का इलाका शामिल है, उसके साथ साथ निजामुद्दीन का इलाका शामिल है। यहाँ पर 3 बजे से सुबह 6 बजे तक रेड चली है और तकरीबन 30 पीएफआई से जुड़े और संबंधित लोगों को हिरासत में लिया गया है। उसमें से कईयों को कुछ ही समय के बाद गिरफ्तारी दिखाई जाएगी और उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले ईडी की और एनआईए की रेड शाहीन बाग इलाके में 1 हफ्ते पहले हुई थी, जिसमें दिल्ली स्टेट पीएफआई प्रेसिडेंट परवेज अहमद को गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ साथ 2 अन्य लोगों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था उस दौरान की रेड में। और उनसे पूछताछ के बाद एनआईए और ईडी ने जो पूछताछ की, वो इंफॉर्मेशन साझा की गई दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल से और क्राइम ब्रांच से। और उसके बाद ये 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है कुल 6 जगहों की छापेमारी में। उस वक्त भी केरला से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था जब एनआईए ने ईडी के साथ मिलकर छापेमारी की हुई थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्योंकि पीएफआई का जो कनेक्शन निकल कर आ रहा है देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर, खासतौर पर पाकिस्तान और गल्फ से जिस तरह से पैसे का हवाला के जरिए रूट किया जाता है और भारत भेजा जाता है, उसके बाद हथियार बनाने की ट्रेनिंग से लेकर जिस तरीके से एक तेलंगाना से एक कराटे टीचर गिरफ्तार हुआ, जिसमें एनआईए ने खुलासा
खुलासा ये किया कि आखिर किस तरह से कराटे टीचर नए एक विशेष समुदाय के बच्चों को एक विशेष समुदाय के लोगों के खिलाफ भड़काने के लिए हथियार चलाना, धारदार हथियार से किस तरह से हत्या को अंजाम दिया जाना है, किस तरह से उनका माइंड वॉश किया जाना है, इस तरह से वो बरगलाता था। और इसी को देखते हुए स्टेट फंड, जो दिल्ली की बात की जाए कहां से इनको फंड मिला है, एनआईए और ईडी को कई सारी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली थी। उसके बाद जाकर आज बता दें 6 जगहों पर कुल रेड की गई है, 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है और कुछ ही समय के बाद इसमें से कईयों की गिरफ्तारी दिखाई जाएगी, क्योंकि एनआईए काफी समय से इन सभी लोगों पर पैनी नजर बनाए हुई थी। और स्टेट प्रेसिडेंट जो परवेज अहमद की गिरफ्तारी हुई, 2 अन्य की दिल्ली से गिरफ्तारी हुई, एक केरला से गिरफ्तारी हुई, उनकी पूछताछ के बाद ये रेड संभव हो सकी है, जिसमें बड़ी मात्रा में डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए गए हैं। जी बिल्कुल, चलिए दीपक, आप लगातार हमारे साथ बने रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।